हाय स्टूडेंट, मैं सलाम सा खान। इसमें है एक्सरसाइज 9.3 करनी चैप्टर का है पार्ट 5। पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियोस में मैंने क्या कर दिया, 9.3 में भूल से 9.2 कर दिया, तो उसको 9.3 कर देना, ठीक ना। और पार्ट 5 9.3 का ही पार्ट 5 जो 5 नंबर क्वेश्चन है, सरल करें। इसमें क्वेश्चन क्या है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सरलतम मान 14 होने से x का मान ज्ञात करना है, यानी कि x का वैल्यू को निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ क्या है, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों तो सेम वर्ड है, लेकिन साइन जो है चेंज, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हुआ, तो पूरा ग्रुप अलग हो गया, दोनों का है कि एक माइनस तो एक प्लस में। इसलिए जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों चीज उतर जाएगा। यानी कि एलसीएम अगर इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये भी उतर जाएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों उतर जाएगा। अब इसका क्या करना है, नीचे से भाग ऊपर से गुना करना है। तो मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वर्ड जो है सेम मिल रहा है, तो ये दोनों हट जाएगा, बचा रहेगा ये। अब इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तो सेम है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, प्लस है ना क्वेश्चन में, हाँ प्लस है, प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ से e और e दोनों डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। 1 यानी ये बचा e वाला हो गया, इसको डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e भी आ जाएगा। अब e इसको जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तो सेम हो गया, इसलिए सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि दो वर्ड के बीच में यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, यानी कि फार्मूला में चल जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो मालूम है सभी को कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ b स्क्वायर। उसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया प्लस का फार्मूला, ये हो गया माइनस का फार्मूला, तो दोनों को फार्मूला मिल जाएंगे यहाँ पर कि a स्क्वायर यानी कि पूरा a है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आ गया फार्मूला से, a और b दोनों उधर जाएगा, इंटू देके x इंटू यहाँ हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, b कौन है, ये पूरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे करके होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, आई माइनस है, तो माइनस का फार्मूला क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो x के जगह में x और b के जगह में e पूरा, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, फार्मूला से आया ए बी यानी कि x इंटू रूट यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ई होल स्क्वायर हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा, बटा में क्या करना है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम है वर्ड है लेकिन साइन अलग है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को x से इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, ये दोनों सेम है, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट देके ये होल स्क्वायर, क्या कि दोनों सेम था, होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करना है कि e जो है 2x इंटू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ माइनस देखो, ये पूरा प्लस है, ये पूरा माइनस है, तो प्लस माइनस जो पूरा है ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये स्क्वायर हट गया तो ये रूट भी हट गया, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, इसमें भी स्क्वायर हटा रूट हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, इसमें भी स्क्वायर हटा रूट हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया उसको देखना है कि यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ प्लस रूट तो खत्म हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, अब प्लस यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी तो खत्म हो गया, प्लस स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, यानी कि यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि कौन कौन कट हो रहा है, तो यहाँ पे कट तो कोई नहीं हो रहा है, प्लस है, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस, सब एक्स का स्क्वायर जो ग्रुप है वो प्लस में है, तो 1x स्क्वायर 2 3 4 यानी कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 1 तो माइनस माइनस साइन उतरेगा माइनस का, लेकिन माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा,
बाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, यानी कि 1 आया, तो 1 का नीचे का कोई वैल्यू नहीं, तो इतने ही रह गया। इतना आंसर हो जाता। अगर ये नहीं पूछता तो 14 होने से इसका एक्स का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, यानी कि प्रश्न से सॉल्व करना है। यहाँ लिखना है प्रश्न से, तो इसको क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 2, 1 नीचे का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इक्वल क्या कर देंगे 14, यहाँ पे 14 है, क्वेश्चन दिया है 14। अब यहाँ पे क्या x का वैल्यू निकालना है, तो 4x स्क्वायर को इस साइड छोड़ देंगे, इक्वल 14 माइनस 2 उधर चल जाएगा, तो क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इंटू में है x स्क्वायर को हम इस साइड छोड़ देंगे, इक्वल कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे जो 4 था वो 4 क्या हो गया बटा में आ गया, कितना बार में कट गया 4 बार में, तो x स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको x स्क्वायर है, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे x का स्क्वायर को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 में रूट आ जाएगा, तो x इक्वल का हुआ 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, यानी कि 2 स्क्वायर आई रूट हुआ, तो स्क्वायर हटा रूट भी हट गया, यानी कि x इक्वल हो गया प्लस माइनस 2, जैसे रूट हटता है तो दो साइन देते हैं प्लस और माइनस, तो x का वैल्यू हो गया कितना प्लस 2 या माइनस 2, ये आंसर हो गया। ये हो गया 5 नंबर का सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a इक्वल रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 1 और वह b का वैल्यू है रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 5 प्लस 1 हो, तो इसमें से मान को यानी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो पहले एक को सॉल्व करते हैं, मान किसका इसका निकालना है हमको, 4 को मैथ को सॉल्व करना है, इसलिए हम वैल्यू को निकालेंगे a योगफल का, यानी कि प्लस का a प्लस b का, और उसके बाद a माइनस b का और a इंटू b का, यानी कि प्लस का माइनस का और मल्टीप्लाई का, तीनों का वैल्यू पहले निकालना है, तब एक बार में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर एग्जाम में दे दिया एक क्वेश्चन, कोई भी एक वैल्यू दे दिया, वैल्यू देने के बाद बोला कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, तो प्लस माइनस का ही वैल्यू को निकाल देंगे, तो आंसर हो जाएगा प्लस का और मल्टीप्लाई वाला का वैल्यू निकालेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमको 4 में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हमको पूरा वैल्यू को निकालना होगा, पूरा यानी कि प्लस का माइनस का और मल्टीप्लाई का। तो पहले प्लस का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से कि योगफल, तो योगफल किसका योगफल, a प्लस बी का योगफल, क्या कि a प्लस बी का योगफल को निकालना है, तो a प्लस बी यानी कि a है, तो a का जगह में a का वैल्यू क्या है रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 1, अब प्लस b है तो b का वैल्यू क्या है रूट 5 माइनस 1 और बाय यहाँ रूट 5 प्लस 1। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो है दोनों का वर्ड नंबर एक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया वर्ड साइन जो है अलग अलग है, इसलिए एलसीएम दोनों उतर जाएगा, रूट 5 माइनस 1 भी उतर जाएगा और रूट 5 प्लस 1 भी उतर जाएगा। अब इसको क्या करना है, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, ये और ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों हट जाएगा, बचाइए इसको ऊपर वाला से इंटू करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 में होल स्क्वायर प्लस ए और ये दोनों मिल रहा हट गया, बचाइए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 में होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जा रहा है, ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि रूट 5 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर हो गया, प्लस अभी माइनस का फार्मूला चल जाएगा रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 और ए बी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लाइन रूट 5 मिलके हो जाएगा 5 माइनस प्लस माइनस 1 हो गया, स्क्वायर हटा रूट हट गया, स्क्वायर हटा रूट हट गया। अब यहाँ देखना ये पूरा प्लस है ये माइनस है, तो ये पूरा को हम प्लस माइनस से कट कर देंगे। यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 1 चारों प्लस है, 5 6 11 1 12, तो कितना हो जाएगा टोटल 12, इसको माइनस करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 3 आया, a प्लस बी का वैल्यू 3 निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे वियोगफल करने पर, यहाँ लिखना है वियोगफल, तो किसका वियोगफल a माइनस बी का, a माइनस बी। अब इसका वैल्यू यहाँ बैठाते हैं, a है तो a का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पर क्या रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 1 माइनस यहाँ और यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 और माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 प्लस 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों उतर जाएगा, यानी कि रूट 5 माइनस 1 भी उतर जाएगा और रूट 5 प्लस 1 भी उतर जाएगा। इसको डिवाइड देंगे दोनों हट जाएगा, बचाइए इसको ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो यहाँ जो रूट 5 प्लस 1 में होल स्क्वायर माइनस
और माइनस इसलिए यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी रह जाएगा। अब ये आई दोनों हट गया, बचा ही इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा √5 - 1 में होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट दे देंगे, हो गया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर यानी कि फार्मूला में जाएगा, ये प्लस का वो माइनस का, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखना जरूरी है, काहे कि पीछे माइनस है यहाँ, तो a² यानी कि √5 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि √5 × 1 प्लस b² यानी कि 1 स्क्वायर, यहाँ तक हो गया ब्रैकेट, काहे कि पीछे माइनस है। अब यहाँ पे क्या है माइनस का फार्मूला, तो √5 स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि √5 × 1 प्लस b² यानी कि 1 स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा, √5 मिलके 5 माइनस प्लस माइनस 1 हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर हटा रूट हट गया, स्क्वायर हट गया रूट हट गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे उतर गया 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√5 और प्लस 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 का रूट हट गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 2√5 और माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4। अब इसमें देखना है कि प्लस माइनस 5 कट हो गया, 1 भी प्लस माइनस कट हो गया, 2√5 दोनों प्लस है, दोनों का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4√5 अब बाय 4 भी कट हो गया, तो यहाँ वैल्यू क्या निकल गया, √5 निकल गया a - b का। अब निकालना है गुणनफल का, तो यहाँ निकालते हैं गुणनफल का। गुणनफल का वैल्यू यानी कि a × b है ना, तो a × b, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पर क्या है √5 + 1 और यहाँ हो जाएगा √5 - 1 और इंटू यानी इंटू है, अब b का वैल्यू हो जाएगा √5 - 1 बाय √5 + 1, ऊपर नीचे कट हो गया, ऊपर नीचे अगर कट होगा तो 1 आएगा। तो तीनों वैल्यू मेरा निकल गया, क्या चाहिए, योगफल का, वियोगफल का और गुणनफल का। योगफल का वैल्यू निकल गया यानी कि a + b का वैल्यू 3, a - b का वैल्यू √5 और a × b का वैल्यू 1 निकल गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है किसको, 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a² प्लस यहाँ ab प्लस यहाँ b² और नीचे में क्या है a² - ab प्लस b², इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो स्क्वायर वाला जो है उसको एक साथ में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है a² प्लस b² अब प्लस ab को लास्ट में कर दिए। इसी तरह नीचे वाला को भी a² प्लस b² और माइनस ab को लास्ट में कर दिए। अब यहाँ पे देखना है आधा में कि a² प्लस b² का फार्मूला क्या होता है। a² प्लस b² का फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सिर्फ a² प्लस b² का यहाँ तक हुआ, ऑलरेडी पहले से यहाँ पे क्या है ab दिया हुआ है, तो ab को लिख देना है नीचे लाइन। इसको भी इसी तरह a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस ab पहले से है। अब इसमें क्या करना है कि a + b होल स्क्वायर ऐसे उतरा, ये माइनस ही प्लस है तो दोनों एक ही ग्रुप यानी कि दोनों को माइनस करना है, तो हो जाएगा 1ab, तो 1 को नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट ab कर देंगे। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, ये भी माइनस साइन उतरेगा माइनस का, 2ab और 1ab, तो यहाँ 3ab हो गया। अब इसका वैल्यू को लिखेंगे a + b है, तो a + b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 3, तो a + b का जगह में आ जाएगा 3 में स्क्वायर माइनस, और ab का वैल्यू क्या है, ab इंटू वाला में कितना आया था 1 आया था, है ना, यहाँ 1 लिख देंगे। और a + b का वैल्यू होगी 3 में स्क्वायर और माइनस 3ab, तो 3 × ab का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 1, यहाँ पे भी 9 - 3, अब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 8/6, अब दोनों एक टेबल से कट हो रहा है 6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी कि यहाँ आया 4/3। आंसर देखना कितना आ रहा, 4/3 जो है वो आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन इस वैल्यू से 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, हाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन दे दिया है। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है a - b होल क्यूब और बाय a + b होल क्यूब ई है, इसका फार्मूला है। मतलब फार्मूला क्या करना है, यहाँ देखना है a - b बाय a + b, वैल्यू तो पहले से निकला हुआ है, उसी वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो a - b, तो a - b का वैल्यू है कितना √5, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज √5 में क्यूब a - b का बाय, और a + b, तो a + b का वैल्यू है कितना 3, तो यहाँ पे 3 में लिख देंगे होल क्यूब।
अब यहाँ पर कोई भी वर्ड में रूट के अंदर में है और उसका क्यूब है, इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर में 5 जो है 3 टाइम है, यानी 3 बार है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को 5 मिलके एक 5 रूट का बाहर हो गया, अकेला जो रहेगा रूट के अंदर होगा, यानी कि रूट 5 में होल क्यूब का मतलब हो गया 5 रूट 5 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी करना है, 5 रूट 5 कर देंगे बाय, और 3 बार है, यानी 3 का बाहर 3 पड़ेंगे, 3 3 9 27, यानी कि 3 जो है 3 बार, 3 3 9 27, तो यहाँ पे 27 लिख देना। तो ये का हुआ 2 नंबर क्वेश्चन भी ये सॉल्व हो गया। ठीक, जल्दी इसको सॉल्व कर ले।